जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज iQOO अपने दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है, iQOO Neo5 और iQOO Neo5 SE। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इन दोनों स्मार्टफोन्स के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इन दोनों स्मार्टफोन्स के क्या क्या ऑफिशियल प्राइजेस हैं, ये इंडिया में लॉन्च होंगे कि नहीं होंगे, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल दोस्तों मैं संडे को टॉप 5 बेस्ट ईयरबड्स के बारे में बताया था जिन्हें आप 10,000 रुपए के अंदर में खरीद सकते हो। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करिए क्योंकि बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग iQOO Neo5 से। iQOO Neo5 आपको बहुत अच्छे डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन दे देता है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। यहाँ पर आपको 6.62 इंच का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 300 हर्ट्ज का TSR मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ आता है, DCI P3 कलर गैमेट मिल जाता है, HDR10+ को सपोर्ट करता है और यहाँ पर आपको 1300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। पंच होल के साथ आता है जो काफी छोटा सा है, सेंटर पे रहेगा, कंप्लीटली बेजललेस डिस्प्ले है, चिन एकदम ना के बराबर मिलता है, फ्लैट डिस्प्ले है। देखो यार सबसे पहली बात, एमोलेड पैनल है, ऊपर से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 300 हर्ट्ज का TSR है, तो एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहेगा। और यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप भी देखने को मिल जाता है जो आपके डिस्प्ले के परफॉर्मेंस को और भी इनहैंस करेगा और वो सेकंड जनरेशन का है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ नया नया मिलता है, गेमिंग करोगे तो काफी मजा आएगा क्योंकि आपके जितने भी ग्राफिक्स होंगे एमोलेड डिस्प्ले के चक्कर में आपको और अच्छे तरीके से दिखाई देंगे, कलर्स काफी पंची रहेगा, डिस्प्ले काफी ब्राइट रहेगा, बाहर भी लेके जाओगे तो सारे कंटेंट अच्छे से दिखाई देंगे, एकदम स्मूथनेस वाला और फास्ट एकदम एक्सपीरियंस आपका रहेगा। और HDR10+ को सपोर्ट करता है, DCI P3 कलर गैमेट मिल जाता है, तो मूवीज देखते वक्त, कंटेंट कंज्यूमिंग करते वक्त जितने भी डिटेल्स वगैरह हैं, जो कलर्स हैं, जो भी दोस्तों आपको दिखाई देगा बहुत अच्छा दिखाई देगा। एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही ज्यादा है तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। और गिरेगा स्मार्टफोन हो तो इतने जल्दी टूटेगा भी नहीं क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरास यहाँ पर आपको अच्छे मिल जाते हैं, हालांकि iQOO बताया ही नहीं कि भाई कौन से सेंसर्स को वो यूज किया है, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है सैमसंग और सोनी के सेंसर्स को यूज किया है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और OIS का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल के कैमरा में। कैमरास अच्छे हैं, खास के अल्ट्रा वाइड एंगल वाला जो सेंसर है बहुत अच्छा लगा। 2 मेगापिक्सल की जगह पे अगर कुछ और अगर दे देते हम लोगों को तो दिल खुश हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। 16 का सेल्फी मिल जाता है पंच होल के साथ, सेल्फीज भी अच्छे खासे ले लोगे, कैमरा ठीक ठाक है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो बहुत ही अच्छी बात है यार। UFS 3.1 का शुरू सपोर्ट मिल जाता है, LPDDR5 रैम टाइप के साथ आता है, 4500 mAh का बैटरी मिलता है, 66 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। ये बात अच्छा नहीं लगा, एंड्रॉइड 12 देना चाहिए था यार, एंड्रॉइड 12 को रिलीज हुए बहुत टाइम हो गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ओरिजिन OS 2.0 ओशियन मिल जाता है जो नया वाला है, तो ये बात अच्छा लगा कि कुछ तो नया दिए। NFC के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है, वाईफाई 6 भी मिल जाता है और आपको नया वाला VC लिक्विड कूलिंग मिलता है जो आपके स्मार्टफोन को और अच्छे तरीके से ठंडा करेगा। तो मेन स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अच्छे हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Qualcomm का फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है, Qualcomm Snapdragon 888, Qualcomm Snapdragon 888 जो दोस्तों 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 660 का GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे इजीली गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन रॉकेट की जैसे चलेगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो डिजाइन वाइज हम लोग एक साथ बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई देते हैं। iQOO Neo5 में आपको 8.39 mm का थिकनेस देखने को मिल जाएगा, 197 ग्राम्स उसका वेट है। iQOO Neo5 SE में आपको 8.53 mm का थिकनेस देखने को मिलेगा और 189 ग्राम्स उसका वेट है, तो काफी अच्छा यहाँ पर आपको थिकनेस देखने को मिल जाता है। पहली बात, दोनों स्मार्टफोन्स पीछे से एक जैसे दिखाई देते हैं, देख सकते हो कैमरा हाउसिंग देखने में ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा लगता है iQOO के मतलब कि टिपिकल स्मार्टफोन्स के जैसे डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत अच्छा भी लगता है, काफी प्रीमियम लुक से देते हैं। एंड दोनों स्मार्टफोन्स काफी प्रीमियम कलर्स में भी अवेलेबल है, खास के iQOO Neo5 में तो जो हनीकॉम वाला देखने को मिलता है ना
ऑरेंज कलर वाला देखने में बहुत अच्छा लगता है। डिजाइन वाइज दोनों स्मार्टफोन्स काफी प्रीमियम है। iQOO का तो मेरे को ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है कि अपने स्मार्टफोन्स में अच्छा डिजाइन देने की कोशिश करता है, हर वक्त कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है और साथ में अपना सिग्नेचर डिजाइन भी देने की कोशिश करता है। आगे से देखोगे तो दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई देते हैं। स्क्रीन साइज थोड़े बड़े छोटे हैं लेकिन डिजाइन देखोगे वही है, एकदम बेजलेस डिस्प्ले है। दोनों स्मार्टफोन्स एकदम छोटे छोटे पंच होल के साथ आते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्ड वाइज देखोगे तो दोनों स्मार्टफोन्स कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन देते हैं, ग्लास बॉडी के साथ आते हैं और एल्यूमिनियम फ्रेम दे देते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स काफी प्रीमियम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। तो आपको डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी कैसा लग रहा है दोनों स्मार्टफोन्स का, कमेंट करके बताना अपने ओपिनियंस। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं छोटे वाले भाई के बारे में, यानी कि iQOO Neo5 SE के बारे में। iQOO Neo5 SE भी आपको बहुत अच्छे स्पेक्स ही देता है। डिस्प्ले वाइज देखोगे तो 6.67 इंच का आपको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे देता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के स्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ आता है। DCI P3 कलर कैमेरा मिल जाता है। 650 नीट्स का आपको HBM देखने को मिल जाता है। पंच होल के साथ आता है। चिन बहुत ही कम है, एकदम बेजलेस डिस्प्ले, फ्लैट डिस्प्ले। देखो यार, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। जो स्मूथनेस रहेगा ना, जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा काफी इनहैंस हो जाएगा। आपको गेमिंग स्मार्टफोन वाला फील आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले का परफॉर्मेंस काफी इनहैंस हो जाएगा। और DCI P3 कलर गैमेट मिलता है, तो गेमिंग वगैरह करोगे तो कलर्स काफी पंची रहेंगे, डिस्प्ले काफी ब्राइट रहेगा, कंटेंट कंज्यूमिंग करते वक्त भी काफी मजा आएगा। स्क्रीन साइज काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन एमलेट की उम्मीद हम लोग लगा के रखे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को IPS दे के 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे दिया, अच्छा लगा इसको देख के। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरास इतने अच्छे नहीं है, कैमरास को देख के मजा नहीं आया। जो हम लोगों को 15-16 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन्स कैमरास से देते हैं, वही कैमरास ये भी देता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो कैमरास में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए था iQOO को। और ये दोस्तों जो कैमरास के सेंसर्स है ना, सैमसंग के ही होंगे जहां तक मुझे पता चला है। और अगर दोस्तों हम लोग सेल्फी की बात कर ले तो 16 का सेल्फी मिल जाता है पंच होल के साथ। सेल्फीज आप अच्छे ले लोगे। कैमरास अच्छे हैं, लेकिन iQOO थोड़ा इंप्रूव करता तो अच्छा लगता, लेकिन फिर भी ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Qualcomm का सबसे अच्छा, सबसे फेमस प्रोसेसर देखने को मिलता है, Qualcomm Snapdragon 870, जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Adreno 650 का जीपी मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे। डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन हवा से बातें करेगा। देखो यार, ये जो प्रोसेसर है वेल ऑप्टिमाइज्ड है, एकदम मस्त प्रोसेसर है। 888 से अच्छा आपको ये परफॉर्मेंस दे देता है और हीट भी नहीं करता है। अब आप बोलोगे सुफियान भाई ये कैसे पॉसिबल है? 888 काफी हीट करता है, उसमें बहुत ज्यादा कमियां हैं। एंड जो प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट्स हैं, वो 870 को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि 870 अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है, बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज्ड भी है और हीट भी नहीं करता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। UFS 3.1 का शो सपोर्ट मिलता है। LPDDR5 रैम टाइप देखने को मिल जाता है। 4500 mAh के बैटरी के साथ आता है। 55 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। Android 11 मिल जाता है। Origin OS ओशियन पे रन करेगा। और यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, साउंड क्वालिटी काफी अच्छा रहेगा। VC लिक्विड कूलिंग भी मिल जाता है। NFC के साथ भी आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 भी मिल जाता है। Wi-Fi 6 के साथ आता है। तो मेन स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अच्छे हैं यार। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स आज चाइना में लॉन्च हो गए हैं। प्राइसिंग की बात कर ले तो शुरुआत करते हैं iQOO Neo5 से। इसका बेस वेरिएंट है 8+128 GB, जिसका प्राइस है 32,200 रुपीज, यानी कि 32,200 रुपए। 8-256 का प्राइस है 34,600 रुपए, 34,600 रुपीज। और 12-256 का प्राइस है 38,100 रुपए, 38,100 रुपीज। iQOO Neo5 SE की बात कर ले तो इसका बेस वेरिएंट है 8/128, जिसका प्राइस है 26,200 रुपए, 26,200 रुपीज। और 8-256 का प्राइस है 28,600 रुपए, 28,600 रुपीज। और 12-256 का प्राइस है 30,900 रुपए, 30,900 रुपीज, यानी कि 31,000 रुपीज। तो आपको प्राइसेस कैसे लग रहे हैं यार? अपने ओपिनियंस और रिएक्शंस कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में। क्या ये स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होंगे? हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो यार, पहली बात, ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे रूमर्स हैं जो कहते हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में पक्का लॉन्च होंगे। अब कब लॉन्च होंगे इनके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक पता चला है iQOO Neo5 के बारे में कि आपको वो शायद H1 2022 के आसपास दिखाई दे सकता है, लेकिन iQOO Neo5 SE के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना जान के रखो, iQOO के बहुत बड़े बड़े प्लान है इंडिया के लिए। वो अपने बहुत सारे स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करेगा 2022 में। ये दोनों भी लॉन्च होंगे, लेकिन अभी कुछ
मतलब कि स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं आए हैं। अगर मुझे कुछ पता चलेंगे इन दोनों स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग तो मैं आपको टेक न्यूज में अपडेट करता रहूंगा। आप टेक न्यूज को फॉलो करते रहिएगा, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। और जैसे ये सर्टिफिकेशन को क्लियर करने लग जाएंगे तो ये ग्लोबली भी लॉन्च होंगे। एक बार ग्लोबली लॉन्च हो गए तो इंडिया में भी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों IQOO इंडिया के तो नए CEO भी आ चुके हैं, निपुण मारिया सर, जो दोस्तों बोले हैं कि अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं। IQOO अभी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। तो निपुण मारिया सर के प्लान्स बहुत बड़े यार, वो पक्का ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करेंगे। IQOO U5 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में आएंगे। मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको पक्का बताऊंगा टेक न्यूज में। बस आप टेक न्यूज को फॉलो करते रहिएगा, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। अब रहा सवाल दोस्तों, क्या वाकई में हम लोगों को इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए वेट करना चाहिए? जी नहीं, आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अभी कोई कंफर्मेशंस भी नहीं आए हैं, कुछ रूमर्स भी नहीं है कि ये कब लॉन्च होंगे इंडिया में, तो कितना दिन आप वेट करोगे? लेकिन वो बात अलग है कि अगर आप 5-6 महीना वेट कर सकते हो तो कर लेना, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं आप एटलीस्ट 2 महीना वेट करके देखो, क्योंकि जनवरी फरवरी में बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। Xiaomi 12, Samsung Galaxy S21 FE और आपको Vivo V23 सीरीज के स्मार्टफोन्स भी देखने को मिलेंगे और Oppo Reno 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स भी इंडिया में आएंगे और बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप उनके लिए वेट कर सकते हो, इनके लिए वेट मत करो यार। हाँ, अगर आप 5-6 महीना वेट कर सकते हो तो। अगर आपको तुरंत अभी कोई अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स की तलाश है तो मैं वीडियो बनाया हूँ यार, आपको मैं 10,000 रुपए से लेके 70,000 रुपए तक के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बताया हूँ। आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो जाके देख सकते हो, अगर आपको तुरंत अभी कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो दोस्तों पास किया कंप्लीट पैकेज IQOO Neo5S और IQOO Neo5 SE का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। एम करते हैं 100 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को ही दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको IQOO Neo5S अच्छा लगा कि IQOO Neo5 SE अच्छा लगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। चलो बाय।